दिनों से तत्पर थे। अंदरूनी जो पॉलिटिक्स थर्ड क्लास के मेंबर्स को जब चुन के, मैं खुल के बोलता हूँ, जब अयोग्य लोगों को, जिनको सिर्फ अपने टीएडीए से मतलब हो, जिनको वकील के कल्याण से कोई मतलब नहीं हो, वैसे लोगों को चुन के भेज दीजिएगा जो वकालत में नहीं रह के और फर्जी डिग्री लेके। एक को निकालना पड़ा हम लोग को। अब एक महिला सदस्य गलत सर्टिफिकेट का सहारा लेके उन्होंने एनरोलमेंट कराया था। आज की तारीख में घड़ियाली आंसू ये करके कि हमको गलत ढंग से हटा दिया गया। अरे भाई, ये तो कोर्ट डिसाइड करे, गलत ढंग से डिसाइड हुआ क्या हुआ, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जाली पाया गया, तो वैसे लोगों को क्या हक है कि उनको हम वकालत में रखें। और अनाप शनाप दुनिया भर का, जैसे कि पूरे देश के और पूरे बिहार के वकीलों का ठेका, कल्याण का ठेका कोई एक दो आदमी, और जो फर्जी डिग्री वाले हैं वो उनका झंडा। खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ी मैं जैसे तैसे, अब बताइए मनन मिश्रा जी, मुझे उतारेंगे आप कैसे। सलाम सभी को, आदाब। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब का, जिन्होंने ऑर्डर दिया और फैक्ट को सामने लाया। बार काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशन थे सबको सेट असाइड करके रिस्टोर करने का डायरेक्शन दिया। बहुत अफसोस होता है कि कौवा भी कौवे का मांस नहीं खाता है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसपे वकीलों की संस्था है, वकीलों का विश्वास है, पर यह विश्वास वहाँ के मेंबर लोग ने तोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन होने से पहले हमारे ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, एक झूठा फर्जी बकवास स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि एक हमारी सदस्य है जिनको हम लोगों ने हटा दिया, निकाल दिया। फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे उनका एनरोलमेंट कराया गया था। थर्ड क्लास के लोग, सदस्य, इस टाइप का कुछ वल्गर स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो सर, आपको मैं बता दूं कि क्या एनरोलमेंट के टाइम आप ऐसे ही सबको सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं क्या, कि आओ पैसे लो और जाओ, कोई वेरिफिकेशन नहीं। आपने तो आरटीआई में कह दिया कि किसी का वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप कहते हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले का एनरोलमेंट हुआ इसलिए हटा दिया गया, और फर्जी लोग उनका साथ देते हैं। तो सर, कितने फर्जी एडवोकेट अब तक पाए गए? मैंने पिछले बार भी सवाल किया था आपसे, फिर से कर रही हूँ कि आप एक झूठे इंसान हैं। आप ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन हैं, लेकिन अब आपका इज्जत के आप लायक नहीं हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर कहीं आसपास में अगर पानी हो तो डूब जाइए सर। आपको शर्म आनी चाहिए झूठा स्टेटमेंट देने से। पहले सोचना चाहिए कि किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लें, इंस्टीट्यूशन से पता करवा लें। भाई, इलाहाबाद से मैंने किया है, तो इलाहाबाद हमारे इंडिया में है। कोई चोरी करके, छुपा करके और सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं किया, मैटर को सेपरेट नहीं किया, मिस एप्रोप्रिएशन का ही कोई मामला नहीं बनता है, मिस रिप्रेजेंटेशन तक मैंने नहीं किया। जो आपने 26(1) में एलिगेशन लगाए थे वो सारे कोर्ट में धाराशाही हो गए। आप बीसीआई या बार काउंसिल के लर्नेड एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट भी साबित नहीं कर पाए। उन लोगों को भी बदनामी मिली आप लोग का साथ देने के कारण। बहुत अफसोस होता है, जिनका हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग भी आपके साथ में शामिल होकर आपकी हाँ में हाँ कहने लगते हैं। तो सीनियर एडवोकेट की भी प्रतिष्ठा को आपने लोगों ने दांव पे लगा दी है अपना झूठा स्टेटमेंट दे करके, और कोर्ट में आप लोग कोई साबित नहीं कर पाए। तो शर्म आनी चाहिए मनन कुमार मिश्रा जी, अब आपको रिजाइन दे देना चाहिए। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ फ्रॉड लोग हैं, फर्जी लोग हैं और थर्ड क्लास के लोग हैं जो मेंबर बन के चले आते हैं, उनको वकीलों के कल्याण से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ टीएडीए से मतलब रहता है। और आप ये भी कहते हैं कि भाई कोरोना के टाइम में एक मेंबर थी जो बहुत उन्होंने हल्ला हंगामा करके सोशल मीडिया पे इतना बदनाम प्रचार कर दिया कि मजबूरी में हम लोगों को पैसे देने पाटने पड़ गए। तो मजबूरी में भी मैंने आप लोगों से अपने करियर को दाव लगा करके, अपने करियर को दाव पे लगा करके वकीलों के कल्याण के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती रही और अपने करियर को बर्बाद तक कर दिया। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जो इंसान अपना करियर को दाव पे लगा सकता है, वो इंसान अपने करियर को बचाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, इसका आकलन आप लोगों को अब तो अंदाजा हो गया होगा। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिया है, बहुत मैं खुश हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने जस्टिस किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एलपीए में जाएंगे,
आप आगे भी जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए कि मैं भी पीछे पीछे आऊँगी, और जब तक आप आइएगा आगे मैं भी साथ में लड़ती रहूँगी। उससे मैं घबराने वाली नहीं हूँ। और वहाँ भी आप मात खाइएगा, मुंह के बल गिरिएगा, तो वहाँ भी आपका सर झुकेगा, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं मेरे खिलाफ में। बस टाइम बर्बाद कीजिएगा तो सब जोड़ घटा के कैलकुलेशन होगा मेरा। 5 जुलाई का ऑर्डर अभी तक आपने रिस्टोर नहीं किया, मैंने आपको लेटर भी दे दिया है। अब आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए, कोई मेरा आपसे रिक्वेस्ट नहीं होगा। एज पर लॉ, कानून कानून है। आप कितने भी बड़े हों, आप कितने भी विद्वान हो, कानून सबके लिए एक होता है। तो मिस्टर मनन कुमार मिश्रा जी, आपको शर्म आना चाहिए। फिर से कह रही हूँ, रिजाइन दे दीजिए। आप उस पोस्ट पे बैठने के लायक नहीं है कि आपने अपने कुरीतियों को, अपने कंडक्ट को छुपाने के लिए आप लोग किसी का करियर तक बर्बाद कर सकते हैं। ये जीता जाता मैं उदाहरण हूँ। पूरे बिहार में, बल्कि ये देश में मैसेज गया है कि आप लोगों ने एक महिला का गलत सर्टिफिकेट पाने पे आप लोगों ने उसको निकाल दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि ऑर्डर आ चुका है नोबेल पटना हाई कोर्ट का CWJC 4448/22 में कि आप लोग